डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 5 बताने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 बताया था। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ पार्ट 1 से 4 तक ज़रूर देखें। तो चलिए पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 क्या है? व्हेन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन क्वेश्चन में ना दिए हों, ओनली 2 सीरीज आर गिवन, सिर्फ 2 सीरीज ही आपको दी हों। देखिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपको क्वेश्चन में मीन भी दिया होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया होता था और कोरिलेशन भी दिया होता था। लेकिन पार्ट 5 में आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, ना ही आपको मीन दिया हुआ क्वेश्चन में, ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, ना ही आपको कोरिलेशन दिया होगा। सिर्फ 2 सीरीज दी होंगी, उसी के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 2 सीरीज दिए x एंड y। x सीरीज है 27, 27, 27, 28, 28, 18, 29, 29, 30 और 31। y सीरीज है 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25। अब आपको ये 2 सीरीज दी हैं, इन 2 सीरीज के थ्रू आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना होगी। तो देखिए पिछले वीडियो में आपको सीरीज़ नहीं दी होती थी, आपको उसकी वैल्यू निकाल कर दी होती थी, उस वैल्यू के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते थे। लेकिन यहाँ सीरीज़ दी है तो सीरीज़ के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ के थ्रू एक टेबल तैयार करेंगे, उस टेबल के थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने x सीरीज़ लिख ली और यहाँ पर y सीरीज़ लिख ली। x सीरीज़ में जो हमें x दी हुई थी सीरीज़, वो पूरी सीरीज़ हमने उतार ली यहाँ। उसके बाद x सीरीज़ में हमने अगला कॉलम बनाया dx का, और उससे अगला कॉलम बनाया हमने d²x। ऐसे ही y सीरीज़ हमने पूरी क्वेश्चन में से देखकर उतार ली। फिर अगला कॉलम हमने dy का बनाया और उसके बाद d²y, उसके बाद dx dy। तो देखिए अब किस तरह से तैयार करते हैं सीरीज। देखिए x सीरीज तो हमने क्वेश्चन में से उतार ली। उसके बाद अगला कॉलम हम बनाते हैं dx का। dx कैसे निकालते हैं? इस x में से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, बीच का नंबर भी ले सकते हैं, सबसे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो a लिया है एज्यूम्ड वो 27 लिया है। आप कोई सा भी यहाँ ले सकते हैं, चाहे बीच का ले लें, चाहे आप सबसे छोटा ले लें या सबसे बड़ा ले लें। यहाँ पर मैंने 27 लिया है, a मैंने 27 ले लिया। dx कैसे निकाला मैंने? इस x में से ये a माइनस कर दिया, यानी x माइनस a। इस x में से ये a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 27 में से 27 माइनस करें तो 0, फिर 27 माइनस करें 0, 27 में से 27 माइनस करें 0, 28 में से 27 माइनस करें प्लस के 1, 28 में से 27 माइनस करें प्लस के 1, 18 में से 27 माइनस करें माइनस के 9, 29 में से 27 माइनस करें तो प्लस के 2, 29 में से 27 माइनस करें प्लस के 2, 30 में से 27 माइनस करें प्लस के 3, 31 में से 27 माइनस करें तो प्लस के 4। उसके बाद अगला कॉलम हमने बनाया d²x। 0 का हमने स्क्वायर करा 0, फिर 0 करा 0, 0 करा 0, 1 का स्क्वायर करें 1 1 दा 1, 1 1 दा 1, 9 का स्क्वायर करें 9 9 दा 81, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16। ये हमने अगला कॉलम बना लिया d²x का। उसके बाद y तो हमने क्वेश्चन में से देखकर ही उतारा है। अगला कॉलम है dy। dy कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हमने x सीरीज में से a लिया था, एक एज्यूम्ड माना था किसी नंबर को, ऐसे ही y सीरीज में से भी जब dy निकालेंगे तो किसी एक नंबर को हम एज्यूम्ड मान लेंगे। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 21 लिया है तो a हमने ले लिया 21। dy कैसे निकालेंगे? y में से a माइनस कर देंगे,
y में से a, यानी 18 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, 18 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, 19 में से 21 माइनस करेंगे माइनस के 2, 20 में से 21 माइनस करेंगे माइनस के 1, 21 में से 21 माइनस करेंगे 0, 21 में से 21 माइनस करेंगे 0, 22 में से 21 माइनस करेंगे प्लस के 1, 23 में से 21 माइनस करेंगे प्लस के 2, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस के 3, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस के 4। इसके बाद डी स्क्वायर वाई का कॉलम बनाएंगे, 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 2 2 दा 4, 1 1 दा 1, 0 की 0 से करेंगे 0, फिर 0 के 0 से करेंगे 0, 1 1 दा 1, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9 और 4 4 दा 16। लास्ट कॉलम बनेगा हमारा डी एक्स डी वाई, यानी ये डी एक्स दिया हुआ है इस डी वाई से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 की 3 से करेंगे तो 0, 0 की -3 से करेंगे 0, 0 की -2 से करेंगे 0, प्लस 1 की -1 से करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 1 की 0 से करेंगे तो 0, -9 की 0 से करेंगे तो 0, प्लस 2 की प्लस 1 से करेंगे तो 2, प्लस 2 की प्लस 2 से करेंगे तो 4, प्लस 3 की प्लस 3 से करेंगे तो 9, प्लस 4 की प्लस 4 से करेंगे तो 16। उसके बाद हमने सारे कॉलम बना लिए, अब इन कॉलम का टोटल कर लेंगे। सबसे पहले x को गिन लेंगे, हमें कितने आइटम दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n हमें दिया हुआ है 10। उसके बाद dx का टोटल करेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा dx, तो सिग्मा dx हमारा 4 आएगा। पहले सारे प्लस वाले हम प्लस कर लेंगे, यानी 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, यानी प्लस के हैं हमारे 13 और माइनस के हैं 9, तो 13 में से 9 कर देंगे माइनस तो हमारे प्लस के 4 आ जाएंगे। इसी तरह से डी स्क्वायर एक्स का टोटल करा हमने तो आया हमारा 116, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कहलाएगा ये। ऐसे ही y को हमने गिन लिया तो ये n हमारा 10 आ गया, 10 आइटम इसमें भी दिए। अगला कॉलम हमने dy का टोटल करा, वो सिग्मा dy कहलाएगा, वो आएगा प्लस के 1। कैसे आए प्लस के 1? पहले माइनस वाला टोटल करेंगे, 3 3 6 6 और 2 8 8 और 1 9, यानी ये माइनस के हो गए हमारे 9। प्लस के गिन लिए हमने 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10, यानी प्लस के होगा 10 माइनस के होगा 9, तो 10 में से 9 माइनस कर दिया हमने तो प्लस के हमारे 1 बचे। उसके बाद अगला कॉलम है डी स्क्वायर वाई, तो इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई, वो आया हमारा 53। फिर अगला कॉलम है हमारा लास्ट डी एक्स डी वाई, इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये आएगा हमारा 30। 30 कैसे आएगा? पहले सारे प्लस वाले प्लस कर लेंगे, उसमें से माइनस वाला माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए हमने टेबल तैयार कर ली। अब हमें इस क्वेश्चन में ना तो मीन दिया है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ना कोरिलेशन, तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मीन का फार्मूला क्या है। मीन का फार्मूला, मीन हम जो निकालेंगे x और y का निकालेंगे, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन में हमें मीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पहले दोनों सीरीज़ का मीन निकाल लेंगे। तो पहले x सीरीज़ का मीन निकालेंगे, तो मीन का फार्मूला होता है x बार, यानी मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n। तो a कितना आया था हमारे, a जो है x सीरीज़ में कितना माना था, देखिए x सीरीज़ में a हमने 27 माना था, तो a की जगह हमने 27 लिख दिया, 27, और सिग्मा डी एक्स आया था हमारा 4, तो 4 लिख दिया, और n हमारा आया था 10, इसकी जगह हमने 10 लिख दिया। 27 ऐसे लिखे, 10 से 4 को हमने डिवाइड करिए, 0.4 आ गया, 27 में 0.4 प्लस कर दिया तो 27.4 आ गया, ये हमारा मीन आ गया x सीरीज़ का। ऐसे ही y सीरीज़ का निकालेंगे, तो y बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन n। तो a, y में हमने a कैसे माना था, देखिए y सीरीज़ में a माना था हमने 21 को, तो इसमें हम a जो लिख देंगे, y जो a लिख देंगे वो 21 लिख देंगे, प्लस सिग्मा डी वाई आया था हमारा प्लस के 1, तो 1 लिख दिया हमने। n हमारा था 10 लिख दिए, 21 ऐसे लिखे, प्लस 10 से हमने 1 को डिवाइड करिए, 0.1 आ गया,
0.1 हम 21 प्लस कर देंगे 21.1, ये हमारा y का मीन आ गया, y सीरीज़ का मीन आ गया। x सीरीज़ का मीन आया हमारा 27.4 और y सीरीज़ का मीन आया 21.1। इसके बाद हम निकालेंगे, देखिए मीन निकाल लिया, मीन के बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। मीन के बाद हम निकालेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो देखिए ये कहलाएगा जब आपको सीरीज़ दी हो, क्योंकि आपको वैल्यू तो दी नहीं है, ना आपको कोरिलेशन दिया है, ना ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ना ही आपको मीन दिया है। तो मीन तो हमने निकाल लिया, अब बचा कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन को स्मॉल r बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, यानी आपको ये पोर्शन नहीं दिया है। तो अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सीरीज़ का निकालते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, यानी कि r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, इस पूरे की जगह हम bxy निकाल लेंगे। और bxy कैसे निकलता है हमारा, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y, इससे निकल आता है। यानी अगर ये वैल्यू हम निकाल लेंगे bxy तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोरिलेशन भी आ गया, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन x भी आ गया, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन y भी आ गया। यानी इस पूरे की जगह हम क्या निकाल लेंगे, bxy। ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर वैल्यू दी होती है हमें तो इस तरह से निकाल लेते, अब वैल्यू नहीं दी है तो हम bxy करके निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y। तो सिग्मा dx dy हमने टेबल में कितना निकाला था और सिग्मा d स्क्वायर y कितना आया था, देखिए सिग्मा dx dy आया था हमारा 30 और सिग्मा d स्क्वायर y आया था हमारा 53। तो देखिए सिग्मा dx dy की जगह हमने 30 लिख दिया और सिग्मा d स्क्वायर y की जगह हमने 53 लिख दिया। 53 से 30 से डिवाइड करी तो हमारा आ गया 0.56, ये आ गया हमारा bxy यानी 0.56। यानी ये जो आया हमारा 0.56 तो वो r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y इसके इक्वल है ये। तो ये हमारा bxy कितना आ गया 0.56। अब हम निकालेंगे byx। तो byx का जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ना तो r दिया है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन y दिया है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसकी जगह हम सीधा सीधा byx निकाल लेंगे। byx का फार्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x। और bxy का क्या था, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ सिग्मा d स्क्वायर y है, यहाँ सिग्मा d स्क्वायर x कर देंगे। तो देखिए dx dy टेबल में हमने देखा तो 30 आया था और सिग्मा d स्क्वायर x टेबल में कितना आया था 116। 116 से हमने 30 को डिवाइड करी तो आ गया हमारा 0.26। तो ये हमारा byx आ गया निकल कर। ठीक, अब हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन क्या होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। तो मैंने बताया था आपको रिग्रेशन इक्वेशन के लिए मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने मीन भी निकाल लिया दोनों सीरीज़ का। और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है, कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन तो नहीं निकाला, उसकी जगह bxy और byx निकाल लिया। ठीक, तो अब इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x की y पर। तो क्या है फार्मूला, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो देखिए जब आपको दो सीरीज़ दी हो, वैल्यू नहीं दी हो, जब दो सीरीज़ दी हो तो दो सीरीज़ में हमने देखिए ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला x और y का, ना ही कोरिलेशन निकाला, उसकी जगह हमने bxy निकाला है। तो हम उसकी जगह bxy ही लिखेंगे जब हमें सीरीज़ दी हो, क्वेश्चन में वैल्यू ना दी हो। क्वेश्चन में दो ही सीरीज़ दी थी, x सीरीज़ और y सीरीज़, उसके थ्रू हमने मीन निकाल लिया था और bxy निकाला था। ठीक है, तो ये हमने पहले इक्वेशन लिख ली, इसकी जगह वैल्यू पुट अप कर दी, x ऐसे लिख दिया माइनस
जो हमारा x का मीन आया था निकल कर वो आया था 27.4, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू बी एक्स वाई अभी हमने जो कैलकुलेट करा था वो 0.56 आया था, ब्रैकेट y ऐसे लिख दिया माइनस वाई बार यानी y का मीन आया था 21.1, उसके बाद x माइनस 27.4 ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0.56 की हमने y से मल्टीप्लाई करी तो 0.56 y आ गया, माइनस 0.56 की हमने 21.1 से मल्टीप्लाई करी तो 11.82 आ गया। फिर x की हमें y पर निकालना है तो हमने x इज इक्वल टू एक्स के बाद यानी इज इक्वल टू इक्वल के बाद जितनी भी चीज़ें ऐसी लिख दी, तो इक्वल के बाद हमारा 0.56 y था ऐसे लिख दिया, माइनस 11.82 था ऐसे लिख दिया। अब x के साथ जो चीज़ थी वो माइनस में थी, जब इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी 27.4 माइनस के तो यहाँ आकर प्लस में हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू 0.56 y ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ माइनस के 11.82 है, प्लस के 27.4 है, तो प्लस के बड़े हैं तो प्लस में से हम माइनस वाला माइनस कर देंगे, छोटा वाला माइनस करेंगे तो हमारे प्लस के 15.58 आ जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन निकल कर आई x की y पर x इज इक्वल टू 0.56 y प्लस 15.58। अब रिग्रेशन इक्वेशन y की x पर निकालेंगे। तो देखिए बताया था मैंने y की x पर निकालते हैं तो ये चीज़ इसकी जगह आ जाती है और ये चीज़ इसकी जगह आ जाती है। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू ये था बी एक्स वाई, ये लिख देंगे बी वाई एक्स, ब्रैकेट x माइनस एक्स बार, y ऐसे लिख दिया, y का जो मीन आया था वो हमने 21.1 आया था लिख लिया, इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमारा आया था 0.26 जब कैलकुलेट करा था। देखिए ये करा था कैलकुलेट बी वाई एक्स 0.26, तो बी वाई एक्स हमने 0.26 लिख दिया, x ऐसे लिख दिया, x बार यानी x का मीन आया था हमारा 27.4, y माइनस 21.1 ऐसे लिख दिया, 0.26 की हमने x से मल्टीप्लाई करी तो 0.26x हो गया, माइनस ऐसे लिखा, 0.26 की हमने 27.4 से मल्टीप्लाई करी तो 7.12 हो गया, y ऐसे लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के साइन के बाद जितनी चीज़ें हैं ऐसी लिख दी हमने यहाँ तक, और y के साथ जो चीज़ थी माइनस में थी तो यहाँ आकर प्लस में हो गई, अगर ये प्लस में होती तो यहाँ आकर माइनस में हो जाती, ठीक, तो ये हमने लिख लिया। फिर y इक्वल टू इज इक्वल टू 0.26x ऐसे लिख दिया। अब देखिए माइनस के 7.12 हैं और ये प्लस के हैं 21.1, तो प्लस के हमारे बड़े हैं तो इसमें से हमने ये छोटा वाला माइनस करा तो जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, प्लस के 13.98 हो गए। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई y की x पर, y इज इक्वल टू 0.26x प्लस 13.98, दोनों हमने रिग्रेशन इक्वेशन बना ली। तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए अगर हमें वैल्यू दी हो तो वैल्यू क्या दी होगी, मीन दिया होगा निकाल कर, दोनों सीरीज़ का कोरिलेशन दिया होगा, दोनों सीरीज़ का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। तो 1 से लेके 4 तक पार्ट के अंदर ये चीज़ दी हुई थी, अगर जो चीज़ क्लियर नहीं दी थी तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, लेकिन ये 5th पार्ट में आपको सिर्फ 2 ही सीरीज़ दी थी, उन 2 सीरीज़ के थ्रू हमने मीन भी निकाला और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाला, और इक्वेशन भी हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वाली लिखी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अब इसका मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा, वो मैं कल या परसों आपको अपलोड करूंगा, जिसमें रिग्रेशन इक्वेशन आपको अब दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसके थ्रू आपको मीन भी निकालना पड़ सकता है, कोरिलेशन भी निकालना पड़ सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ सकता है। आपको अब रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू ये चीज़ें निकालना पड़ेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।